बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही कारआमद सौंफ, मीठी सौंफ कह सकते हैं आप। और ये है बहुत ही नज़र के लिए अच्छी चीज़। इसमें तिल जाएंगे। जिन बच्चों को पेशाब ज़्यादा आता है तो वो रात को अगर तिल दे दें शक्कर के साथ या इसी में शामिल, जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह भी एक चम्मच बच्चों को दे तो बहुत फ़ायदा है। नज़र कमज़ोर है तो इसके लिए बना के रख लें बच्चों के लिए, बच्चों को खिलाएं तो नज़र भी अच्छी होगी। बड़े खाएं छोटे खाएं सबके लिए। और हाजमा तो बहुत ही अच्छा दुरुस्त होगा। जैसे खाना खाया थोड़ी देर के बाद आप ये मीठे के तौर पे लें, नज़र का भी काम और हाजमे के लिए भी फ़ायदेमंद, बहुत ही अच्छी रेमेडी समझ लें। तो शुरू करते हैं। ये है मीठी सौंफ, ये मैं दिखा रही हूँ। ये ऑप्शन है, डालेंगे तो मज़ेदार सा लगेगा। बच्चों के लिए भी है कि ज़रूरत, चलो कलर सा है ना सौंफों, सौंफ मीठी सौंफ तो ये बच्चे पसंद करते हैं। और बाकी ये बादाम है, ये आप जितने चाहे बनाएं। मैं तकरीबन कोई आधा कप लिया है मैंने इसे। आप बढ़ा भी सकते हैं। सौंफ भी मेरे पास आधा कप है। ये तिल है, सफ़ेद तिल ले लें या काले तिल ले लें, कोई भी ले लें, 2 टेबल स्पून। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिन बच्चों को रात को पेशाब ज़्यादा आता है ना, रात को दे दें आप शक्कर के साथ मिक्स करके, या ये वाली जो मैं बता रही हूँ चीज़ इसके साथ भी दे सकते हो। ये बहुत फ़ायदेमंद है आजकल के लिए। और यह है इलायची 20 से 25, मिश्री लें। ये भी हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत जितनी आपको रिक्वायर्ड है। मैं मीठी सौंफ डाल रही हूँ ना तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ली है, आधे कप से कम। आप ज़्यादा भी कर सकते हो अगर ज़्यादा खाना चाह रहे हो तो। मीठी सौंफ ना डालें, ये ज़्यादा कर लें मिश्री। ये बारीक सा कटा हुआ, पहले से कटा हुआ नारियल मैंने ले लिया बाज़ार से। ये ज़रा सही रहता है, आराम से ना आप इसे छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। इलायचियों के छिलके मैंने उतार के इसे कूट कूट लेना हल्का हल्का सा। तो इसके बाद कटिंग करनी है, नारियल की कटिंग कर रही हूँ। ये जैसे चॉप चीज़ नहीं करते, छोटे छोटे पीसेस में काटना है। तो जैसे सौंफ के साइज़ का थोड़ा सा बड़ा, बस इस तरह काट के ना ये आपने काट के अलग कर लेना है। बादाम भी मैंने इसी शेप में काटने हैं। ये बादाम चाहे आप लंबे स्लाइस में काट के फिर दरमियान से कट कर लें, या ये जिस तरह मैं कर रही हूँ बस इस तरह मोटे मोटे से आपके नज़र आए और खाएं ना, टेस्ट में भी पता चले कि ये चीज़ आ रही है। ये मैंने तमाम चीज़ें काट ली हैं। मिश्री को भी मैंने बारीक सा क्रश कर लिया है, वो भी कर लें आप। इलायचियों के बीज भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये है नारियल कटा हुआ बारीक सा। ये भी तकरीबन आधा कप है, आधा कप बादाम है। जितनी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड है ना आप उतनी रखें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ ये चीज़ें देख लें कि ये इसमें जाएंगी। अब इसे मैंने रोस्ट करना है तवे पे या पैन पे, जिस पे भी आप करना चाहें। तो ये पहले सौंफ को अलग अलग चीज़ें करनी है सब। तो सौंफ को मैंने इतना इसे रोस्ट करना है कि कलर हल्का सा चेंज हो और बहुत मज़ेदार सी खुशबू आए। खुशबू भी मसाले की जब करें ना तो वो भी एक एहसास होता है कि बहुत मज़े की खुशबू है। ये मैंने सौंफ को रोस्ट कर लिया, कलर हल्का सा दिया। ज़्यादा जलाएंगे तो वो पड़ी पड़ी भी इसका होता है, कड़वापन ना आ जाए, तो इस बात का ध्यान रखना है। नारियल की बारी आ गई, साथ ही मैं बादाम भी इसमें शामिल कर दूंगी, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही इनका हिसाब है ना तो ये इकट्ठे कर सकते हैं। तिल अलग से करने हैं, इनको भी कलर देना है। नारियल में जैसे ही कलर आए ना, हल्का हल्का सा कलर नज़र आए और खुशबू आए, वही की मज़ेदार सी खुशबू, तो ये भी हटा लेंगे। और मीडियम फ्लेम से कम मैं इस पे कर रही हूँ। जैसे ही तेज़ लगे ना कि कलर आ रहा है तो आप कम कर लो। जो फ्लेम है ना अपने अंडर रखें, कम ज़्यादा। ये तिल है, फ्लेम मैंने और कम कर लिया क्योंकि ये नाजुक सी चीज़ होती है ना, तो इसे भी ज़रा ध्यान से करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। जलाएंगे तो जाहिर है चीज़ की अफादियत जो है ना, जो हमें फ़ायदा इससे लेना है वो ख़त्म होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हल्का सा जैसे कलर आए तो आप ये हटा लें। तिल ज़्यादा करना चाहें तो कर लें, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, तो तिल का फ़ायदा ही फ़ायदा, हर चीज़ का फ़ायदा जो भी इसमें जा रही है ना, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। अलग बर्तन में रखती जा रही हूँ मैं। अब बस ये चीज़ें थी जो रोस्ट करनी थी, इन्हें ठंडा करना है। ये मैं इन्हें ठंडा कर चुकी हूँ। ठंडा करके इसलिए कह रही हूँ कि इसमें जो मिश्री डालेंगे ना तो वो ठंडी चीज़ में ही डालेंगे, वो भी सारा मीठा ही होता है। इसे मिक्स करना है, साथ साथ ठंडी मज़ीद जो इसमें गरमाइश है ना वो इसे होती जाएगी ये इस तरह चम्मच चलाने से। ये मिलाते ही ना बहुत मज़ा आ रहा है, मज़े की लगती है ये। तो खाना खाएँ तो थोड़ी सी ले लें। बच्चे तो शौक़ से माँगेंगे ना, जब हम कोई नियाज़ वग़ैरह दिलाते हैं या कुरान पाक पढ़ते हैं, सारे बैठते हैं, इसका इह्तिमाम कर लें। मेलाद में जब बैठते हैं तो ये बना के रख लें अच्छे से पॉट में, तो अच्छा भी लगेगा और सब एन्जॉय करके खाएँगे। ये जो
सौंफ मीठी वाली होती है, ये ऑप्शन है। अगर डालना चाहे ना तो कलरफुल भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। दोनों सौंफे हैं मेरे पास, पूरा है तो अगर मुझे कम लगा ना तो मैं पूरी की पूरी डब्बी इसमें शामिल कर लूँगी। इसी वजह से मैंने मिश्री कम रखी है। अगर आप ये सौंफ नहीं डाल रहे तो आप मिश्री तो अपने हिसाब से ये टोटल ही मैं इसमें डाल रही हूँ। ये इस जार में भी तैयार करके थोड़ी सी रख लें इस्तेमाल के लिए। इसमें जैसे कम हो तो फिर डाल लें, फिर इस तरह कर लें जैसे आपकी मर्ज़ी है। उसे महफूज करके एयर टाइट में ही रखना है आपने। ये सारा मिक्स हो गया। इलायची के बीज इसमें गए। इलायची भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। 20 से 25 मैंने डाली हैं इसमें इलायचियाँ, क्योंकि ये काफ़ी सारा बन गया है। जो मैंने जार रखा है ना वो बड़ा है तो उसमें फुल ये भर जाएगा। जो छोटा जार है फिर मैं उसमें अलग से डाल के इस्तेमाल करते रहेंगे। ये मिश्री जो मैंने क्रश करके रखी थी ये डाल दी इसमें। ये इस वक़्त मीठी सौंफ ना डालें ना तो पूरा 1 कप भर के डाल दें, ये भी फ़ायदेमंद है मिश्री भी। खाना तो 1 चम्मच ही है ना, ज़्यादा तो खाएँगे भी नहीं है। तो अगर ज़्यादा भी हुई ना तो थोड़ी-सी लें, 1 टीस्पून तो काफ़ी है। इस तमाम जो जो तैयार हो चुका है ना, ये सौंफ, मीठी सौंफ कह लें, सौंफ मसाला भी ये पैकेट में जो मिलता है इसमें सुपारियाँ होती हैं, तो वो सुपारियाँ तो नहीं ख़ैर डालेंगे, वो तो नुकसान ही है। तो बाज़ार से बच्चे बड़े शौक़ से छोटे-छोटे पैकेट लेते हैं ना, आप बच्चों को घर में बना के दें, बहुत ही सही, अच्छा कारआमद ये आप समझो कि नुस्ख़ा है, नज़र के लिए भी, हाज़मे के लिए भी। ये दोनों जार दिखा रही हूँ मैं, इसी में मैंने रख लेना है। ये बड़े जार में गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने में भी लग रहा है ना मज़ेदार सा, कलरफुल सा, बाज़ार से भी ज़्यादा जो पैकेट बच्चे खाते हैं। इससे खाने से नज़र भी तेज़ होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें प्लीज़ प्लीज़। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, नोटिफिकेशन उसी से ही मिलता है नए सब्सक्राइबर को। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक दें, कमेंट में और बताएं कि कैसी लगी रेसिपी। और ये मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।